Hi, hello, and welcome to Anamika Story One. आज हम सुनने जा रहे हैं एक प्यारी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अधूरे हम। चैप्टर 37। तो बिना देर किए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मीनल उठने की कोशिश करते हुए आन्या को बुलाने लगी। आन्या! वैन वहां से निकल चुकी थी। मीनल बहुत मुश्किल से उठकर मदद मांगने के लिए आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर युग को अब पार्टी में रहने का मन नहीं था। वो और दक्ष दोनों पार्टी से बाहर आए और कार की तरफ जाने लगे। तभी वहां मीनल लंगड़ाते हुए आई। मीनल के आंखों में आंसू थे और उसके सिर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रही थी और ना ही कुछ सोच पा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो थी आन्या को बचाना और किसी से मदद मांगना। तो वो कहते हुए आगे बढ़ने लगी, प्लीज प्लीज हमारी कोई मदद कीजिए। आवाज सुनकर युग और दक्ष ने उस तरफ देखा। एक लड़की लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिरने लगी। पर दक्ष आगे आया और उसे पकड़ लिया। मीनल ने कहा, हमारे हमारे दोस्त को बचाइए। युग ने जब उसे देखा तो वो तुरंत ही पहचान गया। युग ने कहा, तुम यहाँ? मीनल ने जब युग को देखा तो उसके मन में उम्मीद जाग गई। वो रोते हुए आगे बोली, वो लड़के, वो लोग आन्या को लेकर गए। युग हैरान हो गया। वो पूछा, कौन से लड़के? मीनल के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो बोलने लगी, जो उस दिन हमें छेड़ रहे थे, वही लोग। युग ने पूछा, कहाँ गए वो लोग? मीनल ने इशारा करके वो रास्ता बताया जिस रास्ते से वो लोग आन्या को लेकर चले गए। वो लोग एक काले रंग के वैन में उसे ले गए। युग ने कहा, दक्ष इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम उन्हें देखते हैं। दक्ष ने पूछा, तुम अकेले जाओगे? एक आदमी जिसने काला सूट पहना था वो युग के पास आया और कहने लगा, सर हमने नंबर नोट कर लिया है। युग ने एक नज़र उस पर डाली। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो राघव के गार्ड में से एक है। नॉर्मली जब राघव उसके पीछे किसी को बेचता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर आज उसे गुस्सा नहीं आया। युग ने कहा, गुड, जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करो और कहो कि जल्दी से वहां किसी को भेजे। उसने सिर हिला दिया। युग ने दक्ष से कहा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम वैन को ढूंढते हैं। दक्ष थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसे पता था कि ये सवाल पूछने का टाइम नहीं है, तो वो बोला, ठीक है, मैं करण से कहता हूँ कि वो तुम्हारे पास आ जाए। जितने लोग होंगे उतना अच्छा है। युग ने बस अपना सिर हिलाया और कार में उस गार्ड के साथ चला गया। युग के जाने के तुरंत बाद ही मीनल बेहोश हो गई। उसके सिर पर बहुत बड़ा घाव दक्ष ने देख लिया। वो खुद से कहने लगा, इसके सिर पर घाव है, फिर भी ये अपने दोस्त के लिए इतना कुछ सह रही थी। दक्ष को उसे देखकर दया आ रही थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। आन्या को वैन में डालते ही एक लड़के ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दिया और दूसरे ने उसके हाथ और पैर बांध दिए। वो लोग उसे एक पुराने से घर में लेकर चले गए। आन्या चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। आन्या की हालत बहुत बुरी थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। पहला लड़का कहने लगा, भाई हम इसे यहाँ लेकर तो आ गए, पर इसका क्या करना है? दूसरे लड़के ने कहा, क्या करना है मतलब? वही करेंगे जिससे इसे जिंदगी भर पछतावा होगा कि इसने हमसे पंगा क्यों लिया है। तो तीसरे लड़के ने पूछा, भाई मैंने इसे लाने में तो तुम दोनों की मदद कर दिया है, पर आगे मुझसे ना हो पाएगा। अगर मेरे बाप को पता चला तो वो तो मेरे ऊपर ही गोली चला देगा। पहला लड़का भी डरते हुए कहने लगा, हाँ भाई, मेरे बाप भी ऐसा ही करेगा। तो दूसरे लड़के ने कहा, तुम दोनों सच में फट्टू हो, डर गए ना? तुम दोनों जाओ, इसके साथ जो करना है हम ही करेंगे, इंजेक्शन दो। तीसरे लड़के ने आन्या को बेहोशी वाला इंजेक्शन दे दिया।
जिससे उसकी आंखें बारी होने लगी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, पर वो पूरा जी लगाकर कोशिश कर रही थी कि वो अपनी आंखें बंद ना करे। बाहर युग के गाड़ी के साथ ही एक और गाड़ी भी उस जगह आकर रुकी। युग उस दूसरे आदमी को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बोला, सर, राघव सर ने हमें आन्या मैडम को प्रोटेक्ट करने को कहा है। युग गुस्से में बोला, तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। तुम्हारे रहते ये सब कैसे हुआ? गार्ड ने कहा, सॉरी सर, वो गार्ड आगे कुछ कहता, युग बीच में ही अपने पीछे से गन निकालते हुए बोलने लगा, अभी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से अंदर चलो। वैसे कितने लोग हैं अंदर? गार्ड ने कहा, सर 3। युग को अब और भी गुस्सा आ रहा था। मतलब सिर्फ 3 लड़के थे और ये उन 3 लड़कों को रोक नहीं पाया। उसके मन में अब सिंघानिया परिवार के साथ रहने वाले गार्ड्स पर और उनकी काबिलियत पर शक होने लगा था। युग गुस्से से अंदर चला गया। अंदर अब आन्या और खुद को बेहोश होने से नहीं रोक पा रही थी और उसकी आंखें बंद हो गई। पहले लड़के ने कहा, अरे भाई, बेहोश हो गई। दूसरे लड़के के चेहरे पर स्माइल आ गया। उसने कहा, चल ये फोन ले और इसका वीडियो बना। इसकी वजह से पूरे शहर में हमारी बदनामी हुई है। अब हम पूरे दुनिया के सामने इसकी बदनामी करेंगे। इतना कहकर वो दूसरा लड़का आगे बढ़ ही रहा था कि युग ने लात मारकर उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। दोनों गार्ड्स उसके पीछे थे और उन तीनों के हाथों में गन थे, जो उन तीनों ने उन 3 लड़कों पर तान रखे थे। दूसरे लड़के ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युग ने जब आन्या को देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके गाल को तपतपाते हुए कहने लगा, ए हेलो, उठो, हेलो मिस, अरे उठो। युग उठा और उन लड़कों के पास जाकर पूछा, क्या किया तुम लोगों ने? दूसरा लड़का घमंड के साथ बोला, ए, तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है? चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना। युग ने उस लड़के पर गन तानी और दोनों गार्ड्स ने बाकी 2 लड़कों पर। उससे गुस्से से कहा, तुम कौन हो शायद तुम जानते होगे, लेकिन इस गन को और इसमें जो गोली है उसको पता नहीं है कि तुम कौन हो। बस ट्रिगर दबाने की देरी है, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाओगे। अब बता, क्या किया है तुम लोगों ने? युग के गुस्से को देखकर बाकी 2 लड़के डर गए और युग से कहने लगे, हमने कुछ नहीं किया, वो बस बेहोश है। युग ने अपनी गन दूसरे हाथ में लिया और खाली हाथ से अपने आगे जो लड़का था उसके कॉलर को पकड़ लिया और कहने लगा, वीडियो बनाने का बहुत शौक है ना तुझे? अब हम बनाते हैं तुम्हारा वीडियो। ये कहकर युग ने उस लड़के को जोरदार मुक्का सीधे उसके नाक पर मार दिया। वो लड़का तो युग के एक ही मुक्के से बेहोश हो गया। युग ने उन गार्ड से कहा, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ, अच्छी खातिरदारी करो इन लोगों की और बाद में पुलिस में दे दो। इनके माँ बाप को फोन करके इनकी हालत के बारे में बता देना और साथ ही ये कह देना कि युग सिंघानिया ने इनकी ये हालत किया है। अगर किसी को हमसे बात करनी है तो राठौड़ मैंशन आकर बात करे। वो 2 लड़के तो युग का नाम सुनकर ही डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उन तीनों परिवारों के बिजनेस राठौड़ और सिंघानिया इंडस्ट्रीज की वजह से ही चल रही थी। अगर उनके माँ बाप को ये पता चला तो वो लोग उन लोगों से सारे नाते तोड़ देंगे। तभी वहां करण आ गया। वो वहां पर आकर पूछने लगा, सब ठीक है? युग ने कहा, हाँ। युग ने आन्या को देखा और कहने लगा, यहाँ जो हुआ वो बाहर नहीं जाना चाहिए। करण ने पूछा, वो लड़के? युग ने कहा, 2 दिन अपने स्टाइल में उन्हें हैंडल करो और दूसरी बार वो लोग ये सब नहीं करे, इसका ध्यान रखना। अपने वहाँ उन्हें कुछ काम दे दो। इतना सब कुछ होने के बाद हमें नहीं लगता कि उनके माँ बाप उन्हें अपनाएंगे। करण ने कहा, ठीक है, तुम भाभी का ख्याल रखो। युग ने कहा, भाभी? ये लड़की हमारी कुछ नहीं लगती, समझे? करण ने पूछा, तो? युग ने कहा, ये सिया भाभी की दोस्त है।
करण ने पूछा, सिया भाभी? कौन सिया? युग ने कहा, राघव भाई ने शादी कर ली है। करण की आंखें तो ये सुनकर बाहर आ गई थी। वो कहने लगा, राघव सर की शादी हो गई? युग ने कहा, इतना आंखें बाहर करने वाली कौन सी बात है? करण नॉर्मल बिहेव करना चाहता था, लेकिन शौक के मारे चाह कर भी शांत नहीं हो पा रहा था। युग ने आन्या को देखा और अपने माथे पर हाथ सहलाते हुए कहने लगा, अब इसका क्या करे? करण ने कहा, बॉस इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। युग ने कहा, हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और इसे इस तरह होटल में ले जाना ठीक नहीं होगा। हाँ, अब इसे घर ही ले जाना होगा। करण ने कुछ नहीं कहा। युग ने आन्या को अपने बाहों में उठाया और आगे बढ़ गया। आन्या की आंखें हल्के से खुली, उसे होश आया। उसे युग का चेहरा दिखा। आन्या धीरे से कहने लगी, युग, वो ठाकुर। बस इतना कहकर वो बेहोश हो गई। आन्या के मुंह से अपना नाम सुनकर युग हैरान था। वो खुद से कहने लगा, इसने अभी अभी क्या कहा? युग ने एक नजर आन्या पर डाला और फिर अपना सिर झटका। उसने आन्या को कार के पीछे वाले सीट पर लेटा दिया। वो कार ड्राइव करते हुए चित्रा को कॉल कर दिया। चित्रा ने कॉल उठाकर कहा, हेलो। तो युग ने कहा, आंटी हम बोल रहे हैं। तो चित्रा ने कहा, हाँ युग बेटा बोलो, हमसे कुछ काम था? युग ने कहा, आंटी हम घर आ रहे हैं। चित्रा ने कहा, पर घर पर कोई नहीं है, सारा स्टाफ भी सर्वेंट क्वार्टर्स पर चला गया है। युग ने कहा, यह तो और भी अच्छा है आंटी, क्या आप हमारी एक मदद करेंगे? तो चित्रा ने कहा, जी बोलिए। युग ने कहा, आप बस एक लेडी डॉक्टर को बुला लीजिएगा। यह सुनकर चित्रा थोड़ा परेशान होकर पूछी, डॉक्टर आप ठीक तो हो ना युग? युग ने कहा, हाँ आंटी हम ठीक हैं, आप बस एक लेडी डॉक्टर को बुला लीजिए, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। तो चित्रा ने कहा, ठीक है। युग आन्या को लेकर रॉथौड़ मैंशन चला गया। डॉक्टर ने आन्या को चेक किया और उसको कुछ चोट आई थी, तो डॉक्टर ने उन घावों पर लगाने के लिए दवाई दे दिया। डॉक्टर ने थोड़ा ब्लड सैंपल्स चेक करने के लिए ले लिए। डॉक्टर ने कहा, सर इसे बेहोशी की दवाई दी गई है, पर फिर भी हमने ब्लड सैंपल्स ले लिए हैं चेक करने के लिए। युग ने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने कहा, यह दवाई इनके घावों पर लगा दीजिएगा। चित्रा दवाई लेकर बोली, जी बिल्कुल। डॉक्टर ने कहा, अब हम चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर दीजिएगा। ये सुनकर युग ने बस अपना सिर हिला दिया और डॉक्टर वहाँ से चली गई। चित्रा युग के पास आई और पूछी, ये लड़की कौन है बेटा? तो युग ने कहा, बस दोस्त है आंटी। राघव की शादी के बारे में अभी घर में किसी को नहीं पता था, तो उसने सोचा कि आन्या को दोस्त कहना ही बेहतर होगा। चित्रा ने कहा, ठीक है। युग ने कहा, आंटी हमें भूख लगी है। चित्रा ने कहा, हम अभी कुछ लेकर आते हैं। जैसे ही चित्रा वहां से गई, युग को राघव का कॉल आया। गार्ड ने आज जो भी हुआ वो सब राघव को बता दिया था। राघव ने फोन उठाते ही पूछा, सब ठीक है? युग ने कहा, हाँ। राघव ने पूछा, कौन थे वो लोग? तो युग ने कहा, बस कुछ अमीर घर के बिगड़े औलाद है, करण उन्हें संभाल रहा है। ये सुनकर राघव हैरानी से पूछा, वो कब आया वापस? युग ने कहा, 2 दिन पहले ही। राघव ने पूछा, तो और? युग ने कहा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, पर आप जो चाहते हैं वो नहीं। राघव ने कहा, ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ख्याल रखना। युग ने कहा, किसका? राघव ने कहा, आन्या का ख्याल रखना। युग कुछ कहता इससे पहले ही राघव ने फोन काट दिया। युग ने एक नज़र आन्या पर डाली, जो गहरी नींद में बेड पर आराम से सो रही थी। वो रूम के बाहर आकर पास के ही सोफे पर बैठ गया। चित्रा उसके लिए खाना लेकर आई। युग खाने को देखकर कहने लगा, इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? चित्रा ने कहा, सब आपके ही पसंद का है। याद है आपको, बचपन में जब भी आप 2 दिन तक ठीक तरह से खाना नहीं खाते थे, तो जीविका मैडम के पास आकर चुपके से खाना मांगते थे
और मैडम और हम मिलकर आपके लिए ये सब बनाते थे। युग को अपने बचपन की कड़वी यादें याद आने लगी। नीलम कभी भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी। रिया को तो आदित्य ने संभाला था, बहुत प्यार से उसकी परवरिश किया था, लेकिन युग को वो प्यार नसीब नहीं हुआ। आदित्य या फिर घर में कोई भी इंसान जब भी युग को प्यार करने की कोशिश करता या फिर सोचता तो नीलम उसे किसी ना किसी बहाने से उनको युग से दूर करती थी। नीलम को सिर्फ पैसे, ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। वो पार्लर जाती, किटी पार्टी करती, रात रात भर क्लब पर रहती। वो तो युग को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन क्लब में एक आदमी शराब पीकर युग के सामने ही बहुत हंगामा मचाया था, जिसकी वजह से आज भी युग को शराब और शराब पीने वालों से सख्त नफरत है। जब भी नीलम कुछ गलत करके पकड़ी जाती तो वो युग को अपनी डाल बनाकर उस पर सारा इल्जाम डाल देती थी। युग अपनी आंखों में दर्द को छुपाते हुए कहने लगा, और आप दोनों माँ से छिपकर हमारे लिए गाना लाते और मासी हमें खिलाती और लोरी गाकर सुलाती थी। चित्रा ने युग के आंखों में दर्द देख लिया था। वो पूछी, क्या हुआ बेटा? युग ने कहा, आज भी हमारा सवाल आपसे नहीं बदलेगा आंटी। हम आपसे वही सवाल फिर से पूछ रहे हैं। सालों पहले क्या हुआ था? हम सबकी जिंदगी ऐसे क्यों है? हम ना अपने भाई से ठीक तरह से बात कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ ठीक तरह से नहीं रह सकते। क्यों? क्या हुआ था सालों पहले? क्या इन सब का जिम्मेदार नीलम सिंघानिया है? चित्रा ने युग के आखिरी शब्द को सुना तो हैरान हो गई। वो पूछी, आप अपनी माँ को ऐसे क्यों बुला रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ किया? युग ने कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रही है वो। युग के आंखों के सामने उस दिन की यादें आ गई जिस दिन दादाजी की हालत बहुत खराब हो गई थी। दादाजी और युग गार्डन में बैठे थे। युग को कुछ काम आ गया तो वो अंदर गया। वो बाहर जाने ही वाला था कि नीलम ने उसे रोक दिया और बाहर देखने का इशारा किया, जहां दादाजी दर्द के मारे तड़प रहे थे। वो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर नीलम ने रोक लिया। वो तो अच्छा हुआ कि राघव उस वक्त घर पर ही था। युग ने जल्दी से राघव को मैसेज करके कॉल भी कर दिया था। तब जाकर राघव विजय जी को हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचा पाया था। युग ने बहुत गुस्से से कहने लगा, उन्हें माँ कहकर बुलाना भी नहीं चाहते हैं हम। चित्रा को युग की आज की बातें सुनकर अर्जुन का बचपन भी याद आ गया था, क्योंकि अर्जुन ने भी एक वक्त पर यही कहा था नीलम के लिए। युग ने कहा, आप अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, है ना? चित्रा ने गहरी सांस लेकर बोला, आप सबसे ये बातें इसीलिए छुपाई गई है क्योंकि बड़े सर नहीं चाहते थे कि जो बीत चुका है वो आप बच्चों के आने वाले कल पर असर ना पड़े। और अगर आपको सच जानना भी है तो शायद हम सही इंसान नहीं है जो आपको सच बता सके। युग ने आगे कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगा। खाने के बाद वो अपने कमरे में गया, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे उसकी बचपन की यादें सताने लगी। बहुत साल पहले छोटा सा युग गार्डन में खड़े होकर अर्जुन को राघव का और रुद्र का ख्याल रखते हुए देख रहा था। उसे भी वहां जाना था, अपने भाइयों के पास उनसे बात करना था, उनसे खेलना था, लेकिन उसके मन में नीलम का डर था। उसे नीलम ने डराया था कि अगर वो अर्जुन के पास गया तो वो उसे मारेगी। वो चुपचाप अपने आप से ही गार्डन में खेल रहा था कि उसकी बॉल एक छोटे से गड्ढे में गिर गई। युग भी बॉल लेने उस गड्ढे की तरफ जा रहा था। महिमा जो अभी घर में आई थी, उसने देखा कि युग गड्ढे की तरफ जा रहा था। वो कहने लगी, अरे बेटा उस तरफ मत जाओ, गिर जाओगे। महिमा उसकी तरफ भागी और कहने लगी, युग वहां मत जाओ बेटा। युग उस गड्ढे में गिर ही गया था। अर्जुन महिमा की आवाज सुनकर युग की तरफ भागा और उसे गिरने से पकड़ लिया, पर अर्जुन भी तो छोटा ही था।
उसके छोटे से हाथ युग के हाथ को पकड़ तो लिया, पर वो उसे बाहर नहीं खींच पा रहा था। युग तो डर के मारे रो रहा था। छोटा सा युग रोते हुए कहने लगा, भैया। महिमा जल्दी से वहां आई और युग को गड्ढे से निकाल दिया। युग गड्ढे से बाहर आते ही महिमा से लिपट गया और जोर से रोने लगा। महिमा प्यार से युग के पीठ को सहलाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ है युग, कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद वो चुप हो गया। महिमा ने युग को अपने से अलग किया और कहने लगी, ऐसे रोते नहीं, युग बहुत स्ट्रांग हो ना। युग ने ये सुनकर अपना सिर हिला दिया। तभी महिमा की नजर युग के हाथ पर गई। उसके हाथ पर चोट लगी थी। वो कहने लगी, हे भगवान, ये क्या हुआ? तुम्हें तो चोट लगी है। महिमा उसे घर के अंदर ले गई। उसने जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया और युग के हाथ पर पट्टी बांध दिया। जब नीलम को पता चला कि युग महिमा के पास है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उस घर में चली गई। फर्स्ट एड करने के बाद महिमा ने जब युग को देखा तो उसे लगा कि युग को शायद भूख लगी है। वो युग को खाना खिला रही थी और युग उसे प्यार से देखते हुए उसके हाथ से खाना खा रहा था। तभी वहां नीलम आई। जब उसने देखा युग महिमा के हाथ से खाना खा रहा है तो उसका पारा चढ़ गया। वो जल्दी से वहां गई और युग को वहां से ले गई। नीलम अपने कमरे में आकर गुस्से से युग से कहने लगी, युग, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि वहां मत जाओ, फिर भी तुम वहां गए। तो छोटा सा युग रोते हुए कहने लगा, अर्जुन भैया। नीलम गुस्से से कहने लगी, चुप, जब हम बात कर रहे हैं तुम बीच में नहीं बोलोगे। नहीं है वो तुम्हारा अर्जुन भैया, वो बस उस राघव और रुद्र का भाई है। नीलम इतने गुस्से में थी कि उसे युग के हाथ पर जो पट्टी थी वो भी उसे दिखाई नहीं थी। युग रोते हुए बाहर जाते हुए कहने लगा, पापा। नीलम ने गुस्से से युग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहने लगी, तुम पापा के पास जाओगे? पर पापा तो तुमसे कोई प्यार ही नहीं करते और ना ही करेंगे। जो तुमने किया उसकी सजा तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा और 2 दिन इसी कमरे में बंद रहोगे। इतना कहकर नीलम ने युग को बेड पर पटका और लाइट्स ऑफ करके दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पूरा अंधेरा होने के कारण छोटा सा युग सारी रात डर के मारे बिना सोए एक जगह सिकुड़कर बैठकर रोता रहा। इतना जुल्म, और वो भी एक छोटे से बच्चे पर। नीलम तो सच में बहुत बुरी है। तो क्या हुआ होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिएगा ये कहानी अधूरे हम, आपकी होस्ट अनामिका के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को और कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा। इस कहानी में आपको क्या पसंद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पूरी तरह पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बायो में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके कहानी को पूरी तरह पढ़ लीजिएगा। थैंक यू so much for listening. Thank you so much for your love and support. Take care and bye bye.